कभी कभी ऐसा होता है ना कि बचपन में किया गया एक छोटा सा मजाक, एक खेल हमारी पूरी जिंदगी की कहानी लिख देता है। आज की लोककथा कुछ ऐसी ही है, एक ऐसे वादे की जिसे चंदन की लकड़ी पर तराश दिया गया और फिर वो कभी मिट ही नहीं सका। और यही सवाल असल में इस पूरी कहानी की जान है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है भाग्य के बारे में, वादों के बारे में और उस भरोसे के बारे में जो हर मुश्किल परीक्षा से गुजरता है। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है रामगढ़ नाम के एक छोटे से प्यारे से गांव में। यहीं पर हमारी कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, भोला और गौरी। दो बच्चे जो एक ऐसे बंधन में बंधने वाले थे जो उनकी किस्मत लिख देगा। अब भोला का बचपन आसान तो बिल्कुल नहीं था। सोचिए, सिर्फ 7 साल की उम्र में उसके पिता की मौत हो गई और वो अनाथ हो गया। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का खेल। राजा के हुक्म पर एक बहुत ही दयालु बड़ई ने उसे गोद ले लिया और बस यहीं से भोला ने लकड़ी पर नक्काशी का वो कमाल का हुनर सीखा। और यहीं उसकी दोस्ती हुई गौरी से, एक ऐसी दोस्ती जो देखते ही देखते उनकी पूरी दुनिया बन गई। और यही आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। हुआ यूं कि एक दिन गौरी कुएं से पानी भर रही थी और उसकी रस्सी कुएं में गिर गई। अब भोला ने मजाक मजाक में ही मदद करने के बदले शादी का वादा मांग लिया। अरे उनके लिए तो ये बस एक खेल था, बच्चों का खेल। लेकिन शायद किस्मत ने इसे कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया था। गौरी ने भी खेल खेल में हाँ कर दी और बस भोला ने फौरन अपना दुपट्टा गौरी के दुपट्टे से बांधा और दोनों ने पास के एक पेड़ के फेरे ले लिए। देखिए, उनके लिए तो ये सब एक खेल था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ऊपर वाले ने इसे एक सच्चा पवित्र बंधन मान लिया था। एक ऐसा बंधन जो उनकी जिंदगी का रास्ता ही बदलने वाला था। तो समय बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए और अब कहानी पहुंचती है उनकी जवानी में। और यहीं पर उनका वो बचपन का वादा एक बहुत बड़े तूफान की वजह बनने वाला था। कई साल गुजर गए। गौरी अब बहुत खूबसूरत हो चुकी थी, इतनी कि उसकी सुंदरता के चर्चे पूरे राज्य में फैलने लगे। बात पहुंचते पहुंचते राजकुमार तक भी जा पहुंची और जैसे ही राजकुमार ने उसे देखा, बस फैसला कर लिया कि गौरी ही उसकी रानी बनेगी। अब सोचिए गौरी की हालत, एक तरफ राजमहल की शानो शौकत और दूसरी तरफ बचपन का वो एक भूला हुआ वादा। शादी की तैयारियां शुरू हो गई और ठीक उसी वक्त जब राजा के पंडित शादी का मुहूर्त निकालने गौरी के घर पहुंचे, तभी भीड़ में से एक लड़के ने सबके सामने वो राज खोल दिया, गौरी और भोला की बचपन की शादी का। और ये सुनते ही मानो वहां मौजूद हर किसी के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई हो। और जो शाही पंडित थे, उन्होंने इस बात को जरा भी हल्के में नहीं लिया। उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये एक पवित्र और अटूट बंधन है। और बस उनकी इस एक बात ने शाही शादी की सारी तैयारियों पर पानी फेर दिया। अब अपनी बेटी की शादी राजकुमार से कराने का सपना टूटते देख गौरी का पिता गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने आव देखा न ताव, गुस्से में भोला और गौरी दोनों को हमेशा हमेशा के लिए गांव से निकाल दिया। सोचिए, एक मासूम से वादे की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, उन्हें अपना घर ही छोड़ना पड़ा। और यहां से शुरू होता है उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर। गांव से निकाले जाने के बाद भोला और गौरी दोनों अलग हो गए और फिर उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, चलिए देखते हैं। तो भोला को एक सराय में ठिकाना तो मिला, पर वहां की मालकिन बहुत चालाक और लालची थी। वो उसकी सारी कमाई हड़प लेती थी और इतना ही नहीं, अपने लालच के चक्कर में उसने भोला को चंदन की लकड़ी लाने के लिए एक खतरनाक जंगल में भेज दिया। वहीं एक भालू से लड़ते हुए भोला बुरी तरह जख्मी हो गया और कई हफ्तों तक मौत और जिंदगी के बीच एक अनजान बुढ़िया की झोपड़ी में पड़ा रहा। और उधर जैसे ही भोला गायब हुआ, उस सराय की मालकिन ने गौरी को एक बोझ समझना शुरू कर दिया और उसने गौरी को धोखा देकर एक व्यापारी को बेच दिया। और अब जरा किस्मत का खेल देखिए, उसी व्यापारी ने गौरी को एक दासी के तौर पर उसी शाही महल में बेच दिया जहां की वो कभी रानी बनने वाली थी। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, जहां एक बहुत ही मामूली सी चीज उन दो बिछड़े हुए दिलों को फिर से मिलाने का रास्ता बनाने वाली थी। तो जब भोला किसी तरह सराय वापस लौटा, तो उस चालाक मालकिन ने उसे एक झूठे कर्ज के जाल में फंसा लिया।
अब बेचारा भोला दिन रात चंदन की लकड़ी पर नक्काशी करता रहता। वो अपने दुख में, गौरी की याद में इतना डूबा रहता था कि उसे खुद भी पता नहीं चलता था, और वो अपनी हर कलाकृति पर गौरी का नाम उकेर देता था। और वही लालची औरत भोला की मेहनत से बनाई चीजों को महल में राजकुमारी को बेच आती थी। अब इत्तेफाक देखिए, महल में गौरी के काम से राजकुमारी बहुत खुश थी, तो एक दिन उन्होंने गौरी को तोहफे में चंदन का एक खूबसूरत पंखा दिया। राजकुमारी को क्या पता था कि ये तोहफा गौरी के बिछड़े हुए प्यार की ही एक निशानी है। लेकिन वो पंखा सिर्फ एक पंखा नहीं था, वो एक सुराग था, एक ऐसा पैगाम जो सालों की जुदाई को खत्म करने वाला था। जब गौरी अपने कमरे में अकेली थी, उसने उस पंखे को बहुत गौर से देखा और अचानक उसकी सांसें रुक गई। उस खूबसूरत नक्काशी के बीच उसका नाम लिखा था, गौरी। वो लिखावट, वो कारीगरी, उसे पहचानने में एक सेकंड भी नहीं लगा। ये सिर्फ भोला ही कर सकता था। और यहीं से कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है। अब वक्त था धोखे का पर्दाफाश होने का और भोला और गौरी के लंबे इंतजार के खत्म होने का। गौरी ने बिना देर किए रोते हुए अपनी पूरी कहानी राजकुमार और राजकुमारी को सुना दी। राजकुमार ने फौरन उस सराय की मालकिन को महल में बुलवाया। शाही दबाव के आगे वो टूट गई और डर के मारे उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया और ये भी बता दिया कि भोला उसी की सराय में है। राजा के सिपाही तुरंत सराय पहुंचे और भोला को महल ले आए। और फिर वो पल आया, सालों की जुदाई के बाद, जब गौरी और भोला की नजरें एक दूसरे से मिलीं। उस एक पल के लिए वक्त जैसे थम सा गया। वो दोनों दौड़कर एक दूसरे से लिपट गए और उनके आंसुओं ने सालों के दर्द और इंतजार को जैसे धो डाला। तो इस लोक कथा का सार, इसका संदेश बिल्कुल साफ है। ये हमें सिखाती है कि हालात कितने भी खराब क्यों ना हो जाएं, अगर दिल में सब्र और विश्वास हो तो न्याय आखिरकार मिलता जरूर है। ये कहानी आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सब्र और विश्वास की उस ताकत को कहीं भूल तो नहीं गए हैं? क्या आज भी ये यकीन बाकी है कि देर से ही सही पर इंसाफ होता जरूर है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।